हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। हमारा टॉपिक क्या है? अम्लीय वर्षा, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? एसिड रेन। देखिए, नाम से स्पष्ट है, अम्लीय वर्षा लिखा गया है। वर्षा तो होगी, लेकिन वो किस प्रकार की होगी? अम्लीय होगी, अर्थात अम्ल युक्त वर्षा होगी। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अम्लीय वर्षा जो होती है, तो उस अम्लीय वर्षा में जो अम्ल का फॉर्मेशन होता है, जो अम्ल बनता है, उस अम्ल में कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, या फिर उस अम्लों का निर्माण किन किन प्रदूषकों के कारण होता है। तो उन अम्लों का निर्माण जो अम्लीय वर्षा में अम्ल नीचे गिरते हैं वर्षा के जल के साथ, उसमें वो जो अम्ल बनता है वो किन किन प्रदूषकों के कारण बनता है। वो होता हमारा प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसको हमने लिखा है NOx। NOx को और हम क्या लिख सकते हैं? NO2 भी हो सकता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा NO भी हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा N2O इत्यादि हो सकता है। ठीक ना? तो ये हमारे प्रदूषक हुए कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब हम इनके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे प्रदूषक हैं, जिनके द्वारा अम्ल उत्पन्न होता है या फिर अम्ल का निर्माण होता है, वो प्रदूषक ये तीनों हैं। ये प्रदूषक कैसे अम्लों का निर्माण करते हैं या फिर इनका स्रोत क्या है? तो सबसे पहले इसके स्रोतों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है या वायुमंडल में कहाँ से आता है? तो फिर ईंधन पदार्थों के जलने से या फिर कल कारखानों या फिर कोयलों के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में कैसे आती है? तो जितने भी कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, जितने उद्योग धंधे हैं, उनकी जो चिमनियां होती हैं या फिर व्यर्थ पदार्थ जो भी निकलता है, गंदा पानी जो भी कुछ निकलता है, उसमें कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका स्रोत क्या है? तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, मतलब कि जितने भी टू व्हीलर हैं, जितने भी फोर व्हीलर हैं, मतलब कि सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं, चाहे वो 2 चक्के वाले हों चाहे 4 चक्के वाले हों, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस इत्यादि। ये जब इनमें जो ईंधन जलता है, मतलब कि जो भी पेट्रोल, मिट्टी का तेल या फिर डीजल, जो भी कुछ जलता है, जलने के पश्चात क्या निर्माण होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये अभी हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत क्या क्या है, मतलब कि ये कैसे वायुमंडल में आते हैं। अब देखिए, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वायुमंडल में होता है। हमने पहले ही जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? तो कितनी होती है? कितनी होती है? 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। तो ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो यह वायुमंडलीय जल के साथ क्रिया करके, वायुमंडलीय जल के साथ क्रिया करके, जो कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जल किस रूप में रहता है? वाष्प रूप में रहता है। तो यह जलवाष्प से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? H2CO3। क्या है ये? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ठीक ना? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जल के साथ क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यह भी जब वायुमंडल में विसरित होती है, जब वायुमंडल में हो जाती है, जब वायुमंडल में हाँ, इसके अलावा जो एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यह जब वायुमंडलीय जल के साथ क्रिया करती है, वायुमंडलीय जल के साथ या फिर हम कह सकते हैं जलवाष्प के साथ जब क्रिया करती है, तो फिर क्या बनाती है?
H2SO4, H2SO4, इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके पश्चात ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यह जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यह भी जब वायुमंडलीय जल के साथ क्रिया करता है, वायुमंडलीय जल के साथ या वायुमंडलीय जलवाष्प के साथ जब क्रिया करता है तो फिर क्या बनाता है? HNO3, जिसका रासायनिक क्या नाम है? रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। हमने ये देखा कि जो तीनों प्रदूषक थे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अब ये जो सारे अम्ल हैं ये वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं और जब बरसात के मौसम में जब पहली वर्षा होती है, ये जितने भी अम्ल हैं बरसात के मौसम में जब पहली वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ यही तीनों अम्ल, मुख्य रूप से कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों अम्ल मुख्य रूप से वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक ना? वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। तो जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसी वर्षा को ही क्या कहते हैं? हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक ना? यही जो वर्षा होती है इसी वर्षा को हम कहते हैं एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों अम्लीय वर्षा कहते हैं? क्योंकि ये जो वायुमंडल में ये जो अम्ल विद्यमान हैं, ये जो अम्ल बने हैं, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बरसात के महीने में जब पहली बारिश होती है तो उस समय वर्षा के जल के साथ ये पृथ्वी पर गिरते हैं। और जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जंतु उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जंतु उपस्थित होते हैं जो उनको भी या उनके ऊपर भी घातक प्रभाव डालते हैं। ठीक ना? इसके अलावा एक टर्म है, पूछा जाता है स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? क्या? स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? देखिए, इसका ही मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का ही मुख्य कारण क्या है कि ताजमहल का काला पड़ना, ताजमहल का काला पड़ना किसका कारण है? मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का। अच्छा, अम्लीय वर्षा में भी किस अम्ल का? तो H2SO4। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल जो काला हो रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो वो होती है H2SO4 की। सल्फ्यूरिक अम्ल की सबसे बड़ी भूमिका होती है क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह संगमरमर को काला कर देता है और उसी को ही क्या कहा जाता है? स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें सूचक क्या होता है, मतलब कि अम्लीय वर्षा का सूचक क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो सूचक होता है उसे हम लाइकेन को कहते हैं। अम्लीय वर्षा का सूचक क्या है? अम्लीय वर्षा का सूचक लाइकेन है। अच्छा, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है वह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं लाइकेन का जो पौधा होता है उसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहकर सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। और सहजीवी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो वो है लाइकेन। ठीक ना? इसके अलावा हमने बताया कि जंतुओं पर और वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? जंतुओं पर और वनस्पतियों पर। जंतुओं पर तथा वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जंतुओं पर तथा वनस्पतियों पर प्रभाव
पड़ता है। अच्छा, जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ये अम्ल वर्षा होती है, वैसे गांव घरों में देहातों में ऐसा कहा जाता है कि अगर पहली बारिश हो रही है तो फिर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, उसका कारण क्या है कि ये, क्योंकि बरसात के मौसम में हमने पहले ही बताया कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो वह जंतुओं और वनस्पतियों के लिए घातक होती है। तो जंतुओं पर क्या फर्क पड़ता है उसका? अम्लीय वर्षा का जंतुओं पर घातक प्रभाव पड़ता है, खासकर स्किन से संबंधित रोग हो जाते हैं। मतलब कि त्वचा पर फफोले पड़ सकते हैं या फिर दाने छोटे छोटे पड़ते हैं, ठीक ना, स्किन रोग से तात्पर्य है। इसके अलावा अच्छा, वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, हम जानते हैं कि जितनी भी वनस्पतियां हैं सब में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, अगर वनस्पतियों की पत्तियों पर या फिर उसके किसी भी पार्ट पर, वैसे खासकर पत्तियों पर क्या होगा कि अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव होगा, जब अम्लीय वर्षा उसकी पत्तियों पर पड़ेगी तो मुख्य रूप से क्या होगा? कार्बोनिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल, ये उसकी पत्तियों पर गिरेंगे, ये उसकी पत्तियों पर पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी पत्तियों पर पड़ेंगे तो पत्तियों पर पड़ने पर फिर क्या होगा कि जो उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होती है वो थोड़ी सी घट जाएगी, अर्थात वो अच्छे ढंग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही पौधों में या फिर वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं, सब पर घातक प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए, हमने सीखा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। एक बार हम फिर रिवीजन करते हैं पूरा। अम्लीय वर्षा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अम्लीय वर्षा अर्थात जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होगी? अम्लीय होगी, ठीक ना। अच्छा, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो वो प्रदूषक कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब ये जो प्रदूषक होते हैं, इनके स्रोत क्या क्या हैं? तो हमने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से वायुमंडल में मिश्रित होता है? तो हम जानते हैं कि ईंधन के जलने से या फिर कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिश्रित होता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडलीय जल के साथ क्रिया करता है तो फिर क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहां से वायुमंडल में आता है? जितने भी कल कारखाने हैं वर्ज्य पदार्थों से उत्पन्न होता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, या वायुमंडल में उपस्थित जो जल होता है उसके साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसके अलावा तीसरा क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ जब क्रिया करता है तो फिर क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अब हम देख रहे हैं ये तीनों अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों अम्ल वायुमंडल में उपस्थित हो गए। अब हम जानते हैं कि जब पहली वर्षा होती है, बरसात के महीनों के समय जब पहली वर्षा होती है, तो पहली वर्षा के समय जब पहली वर्षा होगी तो वर्षा के जल के साथ ये तीनों अम्ल वर्षा की जल की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, और इसी प्रकार की जब वर्षा होती है तो इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। स्टोन लेप्रोसी इसके अलावा या फिर सूचक क्या होता है? तो स्टोन लेप्रोसी मतलब कि पत्थरों की जो ऊपरी सरफेस होती है वो काली पड़ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, जिसके कारण ताजमहल जो है वो काला पड़ रहा है। अर्थात संगमरमर जो है, अर्थात जो पत्थर है, उसका काला पड़ना ही किसका प्रभाव है? अम्लीय वर्षा का प्रभाव। वो किस कारण से काला पड़ रहा है? तो H2SO4 से ही काला पड़ रहा है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा का सूचक क्या होता है? तो लाइकेन अम्लीय वर्षा का सूचक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइकेन, जहां पर अम्लीय वर्षा ज्यादा होगी, जहां पर अम्लीय वर्षा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन का पौधा कम होगा, अच्छी तरीके से वो डेवलप नहीं करेगा, ठीक ना। इसके अलावा जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंतुओं में त्वचा से संबंधित या स्किन से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसके अलावा वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वनस्पतियों पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है या फिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इत्यादि प्रक्रियाएं की जो रेट होती है वो धीमी हो जाएगी, ठीक ना। हमें आशा है
कि आपने अम्लीय वर्षा अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आप सीख लिए होंगे, ठीक ना, जो कि सारी कंपटीशन परीक्षाओं में खासकर पूछा जाता है, ठीक ना।